दोस्तों, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ भी बसंत में बदल ही जाता है। ऐ मेरे मन, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दोस्तों, आप सबकी दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हमारी बजाज चेतक का एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। परसों मैं बजाज चेतक चला रहा था, मेरी बजाज चेतक का एक छोटा एक्सीडेंट हो गया है। उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स बताने वाला हूँ। बजाज चेतक मैं जब चला रहा था तो अचानक रास्ते पे ये स्कीड हो गई और छोटा मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे भी थोड़ा घुटने में और हाथ में चोट आई है, तो डरने की कोई बात नहीं, मगर मुझे कम चोट आई लेकिन हमारी बजाज चेतक को ज़्यादा चोट आई है। मेरी बजाज चेतक ने मुझ पे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले थे वो खुद झेल लिए। आप देख सकते हैं मेरी बजाज चेतक का बहुत बुरा हाल हो गया है। आपको मैं क्लोजली जो भी बजाज चेतक का हाल हुआ है वो दिखाता हूँ। परसों मैं जब हमारी बजाज चेतक को राइड कर रहा था, उस वक्त रास्ते पे ये अचानक से स्कीड हो गई। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी ने मुझे या डैश दिया नहीं या कुछ भी हुआ नहीं, अचानक से ये बजाज चेतक स्कीड हो गई। तो इसका रीज़न क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो 2 रीज़न्स इसके लगे मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरी बजाज चेतक का बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम जो चल रहा है, वो चलते वक्त ऐसे झटका देती है, जर्क महसूस होता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये इसकी री ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो अचानक से काम करने लगती है और ये बीच में ही ऐसे झटका देती है। इस वजह से शायद ये स्कीड हो गई होगी। और दूसरा जो प्रॉब्लम है बजाज चेतक का, इसका फ्रंट टायर के बारे में है। इसे जो फ्रंट टायर में एक लाइन देनी होती है वो दी गई नहीं, इसलिए ये जल्दी स्कीड होती है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अंकित पाठक, उन्होंने भी मुझे परसों ही मैसेज किया था कि सर मेरी बजाज चेतक बहुत बार स्कीड हो रही है, अगले टायर में ये लाइन दी नहीं इसलिए ये स्कीड होती है। और 2 दिन में ही मेरा भी एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बजाज चेतक के जो 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताए वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। एक तो ये री ब्रेकिंग जनरेटिंग सिस्टम जो है इसकी बहुत जल्दी से अप्लाई कर देती है और अचानक ट्रैफिक में भी कभी कभी ज़ोर से ये झटका देती है और बीच में ही रुक जाती है और पीछे जो भी गाड़ी आती है वो डैश कर देती है। मुझे भी 1-2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन परसों जो हुआ पता नहीं दोनों ब्रेक लगाने के कारण ये स्कीड हुई या ये री ब्रेकिंग जनरेटिंग सिस्टम की वजह से हुआ, पता नहीं। ये मेरे साथ एक ही दिन में एक ही राइड में 2 बार हुआ। एक बार मैं जब रास्ते पे जा रहा था तो अचानक से एक बार स्कीड हो गई, तो मैं आगे चल के गया। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद में फिर से ये स्कीड हो गई और बहुत ज़ोर से स्कीड हुई। आप ये मेरी बजाज चेतक का हाल देख सकते हैं, इतनी बुरी तरीके से स्कीड हुई कि बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो गया है। मुझे भी घुटने में और हाथ में चोट आई है, फिर भी अभी ठीक हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, मगर बजाज चेतक का बहुत बुरा हाल हुआ है। आज मैं इसे सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ और देखते हैं इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है। तो आज मैं वाघोली के KTM सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ। वहाँ बजाज चेतक को अभी देखते हैं सर्विस सेंटर में क्या क्या प्रोसीजर है वो पूरी करके मैं बजाज चेतक को आज सर्विस सेंटर में छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चोट आई है लेकिन बजाज चेतक ने मुझे बचा लिया शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, बजाज चेतक हमारी सर्विस सेंटर में से कब ठीक होके आती है देखते हैं, और इंश्योरेंस की क्या प्रोसीजर है वो भी मैं अभी सर्विस सेंटर जाके देखता हूँ। तो दोस्तों आइए मैं आपको बजाज चेतक को कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरी बजाज चेतक के फ्रंट और लेफ्ट साइड के पार्ट्स बहुत ही
बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। मैं अभी इसे वाघोली के KTM सर्विस सेंटर लेकर आया हूँ। गाड़ी का ज़ीरो डिप इंश्योरेंस होने के कारण इसके सभी डैमेज हुए पार्ट्स बदल दिए जाएंगे, ऐसा मुझे सर्विस एग्जीक्यूटिव ने बताया है। सबसे पहले मुझे इंश्योरेंस का क्लेम रजिस्टर करने को कहा गया और फिर मेरी बजाज चेतक को लगभग 20-22 दिनों में पूरी तरह से ठीक करके मिलेगा, ऐसा मुझे कहा गया है। देखते हैं मेरी बजाज चेतक मुझे कब और कैसे मिलती है। जो भी मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ मेरे बजाज चेतक के साथ हुआ, इस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी दुआ से मैं भी खुद और मेरी बजाज चेतक भी जल्दी ठीक हो जाएगी। सब्र कर मेरे दोस्त, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र कर ए मेरे दोस्त, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। देखना जरूर हंसी उड़ाने वाले के भी चेहरे उतर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।